हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी सीएचएसएल 2022 के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है और मैंने सीएचएसएल के लिए जो है बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। सीजीएल मेंस और सीएचएसएल दोनों के लिए जो है मैंने साथ में ही वीडियो बनाया था ब्रह्मास्त्र सीरीज में। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र सीरीज कहाँ है। आपको वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है तो लास्ट मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए जो यूजफुल रहने वाला है सेशन, वो रहने वाला है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट में जो है आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं इस मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड। और एग्जाम से पहले 10 मॉक टेस्ट तो आप लोगों का जरूर लेंगे ताकि देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, आपने कितना क्या पढ़ा है, वो सब कुछ इस मॉक टेस्ट से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो मॉक टेस्ट है इसको आप समझिए एक तरह से आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है रिवीजन वीडियो का। और ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। तो मॉक टेस्ट जितने भी होंगे, यानी कि 10 मॉक टेस्ट का टारगेट लेके चल रहे हैं एग्जाम से पहले। और इस 10 मॉक टेस्ट में जो है आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, सब कुछ आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है। और आप लोगों के लिए जो मस्ट डू काम है वो है कमेंट करना, स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर आया है। ठीक है, और कुछ भी सजेशन होगा वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए कमेंट में पढ़ेंगे, सबका कमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप लोग क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग जो है काम करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस मॉक टेस्ट नंबर 1 में आपका क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फोक म्यूजिशियन भूपेन हजारिका बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये जो फेमस फोक म्यूजिशियन है भूपेन हजारिका, वो जो है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो असम होने वाला है करेक्ट आंसर। ठीक है, असम। नेक्स्ट है, अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस पर्सनालिटीज हुज ऑटोबायोग्राफी इज द रोड अहेड। द रोड अहेड जो है ये किसकी आत्मकथा है? कौन से ऐसे फेमस पर्सन हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रोड अहेड? तो आप अच्छे से जानते हैं यहां पर राइट आंसर होने वाला है बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, और भी जो इंपॉर्टेंट फेमस ऑटोबायोग्राफी हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि इस शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किसकी आत्मकथा है? ये है अभिनव बिंद्रा की। ओके, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, इसलिए इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। आई एम नो मसीहा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो सोनू सूद की है। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये है भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी। 281 एंड बियॉन्ड, ये है बीवीएस लक्ष्मण की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है किसकी आत्मकथा? कपिल देव की। चेंजिंग इंडिया, ये है मनमोहन सिंह की आत्मकथा। द विंग्स ऑफ फायर, ये है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये है मिल्खा सिंह की। एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है द जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। माई लाइफ माई म्यूजिक, ये है पंडित रविशंकर की आत्मकथा। ये जितने भी आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं फेमस ऑटोबायोग्राफी, ये सब प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको याद कर जाइए, रिपीट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क एंड स्टेट सिचुएटेड इज इनकरेक्टली मैच। तो इसमें से आपको बताना है इनकरेक्टली मैच्ड जो है वो कौन सा है। तो नेशनल पार्क तो डेफिनेटली आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ देखिए कि कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है ये आप जानते हैं असम है, यानी कि ये तो सही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश होता है, ये भी सही है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये उड़ीसा लिखा है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क तो जानते हैं आप कोलकाता में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है, ये भी सही है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क है, ये लद्दाख में है। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। केबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर में।
पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, इरावकुलम नेशनल पार्क केरल में है। ओके, तो ये इसका आप रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1916 वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द डैश। तो दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच का एक समझौता था? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। ओके, Who was the president of the Indian National Congress when India won its freedom in the year 1947? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो आप जानते हैं उस टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट? तो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स रोट द ऑटोबायोग्राफी नेम्ड प्लेइंग टू विन। ये जो ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है आत्मकथा किसकी? तो साइना नेहवाल की ये आत्मकथा है। ये बैडमिंटन प्लेयर है। ओके, प्लेइंग टू विन। नेक्स्ट है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है? कब जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है? तो राइट आंसर होगा 24 दिसंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि विच इंडियन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू माझा, देआबा एंड मालवा रीजन। तो कौन सा भारतीय राज्य माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है ना? वो कौन सा स्टेट है जो इन सभी रीजन में डिवाइडेड है, विभाजित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पंजाब। ठीक है, पंजाब यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव एज द 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय अमेंडिंग द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो 12th अमेंडमेंट होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो चंबल जो है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है चंबल का? तो यमुना हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। क्या होगा? यमुना। यमुना जो है ये है इसकी सहायक नदी है चंबल। नेक्स्ट है, मून वॉक यह है ये किसकी आत्मकथा है? तो आप समझ ही गए होंगे यहां पर मून वॉक से कि मून वॉक से रिलेटेड कौन यहां पर होने वाला राइट आंसर? माइकल जैक्सन, है ना, माइकल जैक्सन। नेक्स्ट है, साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ डैश। तो साइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? क्या होगा? सेल, फंगस, प्लांट, बैक्टीरिया। तो आप जानते हैं सी से साइटोलॉजी एंड सी से सेल्स होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हैज बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, सोडियम इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सोडियम को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? देखिए ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में देखिए जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आए, कभी कभी जो है आपके अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने कॉमन सेंस से जो है आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चलिए किरोसिन होगा यहाँ पर राइट आंसर, मिट्टी का तेल। तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है। एग्जाम में अपने अंडरस्टैंडिंग से भी आप आंसर को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मौलिक अधिकार
जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल राइट जो है किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। द 35th नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया, सॉरी कांग्रेस बोल रहे हैं, द 35th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया वेयर हेल्ड इन विच ईयर? भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन? ध्यान से ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा। ये जो 35वां है ये हुआ था 2015 में, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल इज, आपको बताना है जो मार्बल है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो CaCO3 होने वाला है इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, महावीर जयंती जो है ये किस महीने में मनाई जाती है? देखिए CHSL के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली रहेगा। मैंने इससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो भी बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो महावीर जयंती जो है ये मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? तो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा हरियाणा में आयोजित किया गया था। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड एज, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है होता है उसको क्या कहा जाता है आमतौर पर? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ड्राई आइस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन सितंबर 2022? तो निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज? ओके, तो यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी था? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा मदुरै। नेक्स्ट है कि वेयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1920? तो 1920 में कहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI की स्थापना कहां हुई थी? तो ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग एक्टिविटीज बिलोंग्स टू विच सेक्टर? तो ये जो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, ये जो गतिविधियां हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑर्गेनाइज्ड, टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी? तो क्या होगा? तो देखिए एग्रीकल्चर और जो फिशिंग है ये हमारा प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है द फेस्टिवल ऑफ राम नवमी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश? तो राम नवमी जो है, राम नवमी का त्यौहार हिंदू महीने डैश में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र के महीने में मनाया जाता है। तो चलिए 25 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट था एकदम एग्जाम पैटर्न पे। अब आपका कितना स्कोर आया है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आया है, ताकि पता चले कि आपका क्या प्रिपरेशन है। और एग्जाम से पहले टोटल 10 मॉक टेस्ट को जो है आप लोगों के लिए करवाना है, और भी आप कॉमेंट करके सजेस्ट करेंगे तो उस पर वीडियोज बन जाएगा एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।